हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, और ये सब चीज़ें हमको एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से चीज़ें एक बार में ही पढ़ने से 6 से 7 बार रिवाइज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए कई लोग सिलेक्शन से काफी समय तक दूर रहते हैं, ठीक, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें को फॉलो नहीं करते। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब चीजों का, इन सब तरीकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के साथ ये सारी चीजें हम शेयर करते हैं। हम लोग दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले थ्योरीज, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर एमसीक्यूज, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर वन लाइनर, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर के आप लोग देखेंगे तो पॉलिटी आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों, ठीक है। जो जो चीजें पढ़ाएंगे आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भाग 9 का और 9 खा पढ़ रहे थे, जिसमें क्रमशः नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां थी, ठीक। तो उसका थ्योरीज पढ़ चुके थे, एमसीक्यूज पढ़ चुके थे। अब हम लोगों की बारी है उसके वन लाइनर की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसमें भी आप लोगों का एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति के गठन की बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए थे जिला जेड से शुरू होता है तो जिला हो जाएगा, और इंग्लिश में इसको डी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। और 243 कॉमन तो है ही सब में, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, भाग 9, ठीक। तो 243 जेड डी के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जाता है जैसे, ठीक है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अमूमन याद ही करते हैं कि पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे, मतलब राष्ट्रपतियों का क्रम हम लोग याद करते हैं, ठीक है, वो चीज याद करते हैं। तो उस राष्ट्रपति के क्रम को और सुसंगठित करने के लिए और एकदम ठप्पा मारने के लिए कि अब याद ही होना है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सहायक चीजें होती हैं, ठीक है। ये हमको जो छोटी छोटी चीजें बीच बीच में मिलती है ना, वो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करती है, ठीक है। तो ये शंकर दयाल शर्मा हमको याद रहेगा 1993 में थे, ठीक है। तो अब हमको कोई भी बात आएगी 1992 में, 1991 में जब एलपीजी आया था, मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, और 1992 में ही आया था पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। ये चीज ध्यान देनी है। तीसरा है, नगर पालिका संविधान के किस भाग में है। नगर पालिका संविधान के भाग 9 का में है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाग 9 में पंचायतें हैं, ठीक है, भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं, 9 खा में सहकारी समिति। अब अगला है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन। देख रहे हैं जैसे ये आ रहा है तुरंत पिछला भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग शुरू से लेकर के पढ़ते आए हैं, ठीक। पांचवा है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया। तो सभी का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाता है दोस्तों, ठीक। 6 है, संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को समावेशित किया गया। 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद कितने हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत कितने अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो 18 अनुच्छेद, 18 विषय और 18 अनुच्छेद है, ठीक है। और नगर पालिकाएं हैं वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 243 जेड 243 पी से लेकर के ओ तक, तो वो है ओ तक पंचायतें हैं, ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद पंचायतों के संबंध में है, और 18 अनुच्छेद नगर पालिकाओं के संबंध में है। और अनुच्छेद 18 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8वां है, नगर पालिकाओं का निर्वाचन किसकी देखरेख में किया जाता है। तो निर्वाचन हमेशा निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है, और नगर पालिकाओं का निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य विधानसभा का निर्वाचन किसकी देखरेख में किया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे और भाग 6 पढ़ रहे थे उसमें अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक। 9th है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। तो नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति प्राप्त होती है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
10वां है नगर पालिका संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक, ठीक। 11वां है राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचनों का संचालन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों पंचायतों के संदर्भ में 243 के संबंध में है और नगर पालिकाओं के संबंध में 243 के संबंध में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अनुच्छेद जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसमें सारे अनुच्छेद नहीं बताएंगे, नगर पालिका और सहकारी समितियों से जो बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 12वां है सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में? अब सहकारी समितियां हमारे भाग 9 में है, 9 में है। 9 में नगर पालिका थी, 9 में पंचायतें थी, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अधिकार दिया गया हमारे, अधिकार होगा तो मौलिक अधिकार में होगा, अनुच्छेद 19(1) के सी में है, ठीक है। अब सी में क्या क्या है? सी में हिसिंग साउंड आ रहा है ना, संगम, संघ व सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, ठीक है। तो सी में हिसिंग साउंड आ रहा है, सा सा सा। ऐसे ही अगर आपको 19(1) A B C D E F G में क्या क्या दिक्कत हो रही, नहीं याद हो रहा है, तो जाके जरूर देखिएगा, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ट्रिक नहीं है, खुद कह रहा है हमको याद करो, ठीक है, जाके जरूर देखिएगा, ठीक। 14वां है किस संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को जोड़ा गया? सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। 15वां है सहकारी समितियों का निर्माण का निर्देश नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में निहित है? नहीं दोस्तों, निहित है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी दिया गया है सहकारी समितियां और नीति निदेशक तत्वों में भी दिया गया है। मौलिक अधिकार में 19(1) C में है और नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 43B में है दोस्तों, ठीक है, या 43 खा में है, ठीक, याद रखना है। मतलब 43 खा में 9 खा हो गया, भाग 9 खा और 43 खा हो गया, ठीक है, यहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन होता हो, ठीक। 16वां है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में की गई थी, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 17वां है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो 1688 में मद्रास में की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किस तारीख को की गई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पढ़ चुके हैं, थ्योरीज में पढ़े हैं, ठीक है, तारीख कौन सी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 18वां है कमेंट सेक्शन में जो पूछते हैं बताया करिए, क्योंकि उससे आपको रिवाइज होंगी, नहीं पता होगा तो आप खोजेंगे, आपको याद होगा, लिखेंगे तो आपको और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। और हमको भी लगेगा कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग प्रतिभाग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। 18वां है 74वें संविधान संशोधन के तहत कितने प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार की पंचायतों का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के तहत और 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी? नगर पंचायत हो जाएगी और नगर पालिका परिषद हो जाएगी और नगर निगम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। नगर पंचायत क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो पंचायत से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब संक्रमणशील जो पंचायतें होती हैं उनको नगर पंचायत कहा जाता है। और नगर पालिका परिषद जो छोटे नगर होते हैं और नगर निगम जो बड़े नगर होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 19वां है नगर पालिका के सभी सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आ से अध्यक्ष होता है और आ से अप्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन पंचायतों के अध्यक्ष जो ग्रामीण पंचायत होता है, जो प्रधान होते हैं वो भी तो अध्यक्ष होते हैं, उनको चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल उस संबंध में विधि बनाती है। ये भी चीजें 6 से 7 से 8 बार बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। 20वां है वार्ड समितियों का गठन नगर पालिका में कितनी जनसंख्या से अधिक होने पर किया जाता है? तो वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियां एस, तो 243S में आ जाता है ये, ठीक है, ये हमको याद है, 243S में आ जाता है, ठीक, ये हो जाएगा। और कितनी जनसंख्या से अधिक होगा तो वार्ड समितियों का गठन किया जाता है? तो 3 लाख या उससे अधिक अगर जनसंख्या है तो वार्ड समितियों का गठन किया जाता है उस नगर पालिका में, ठीक है, उस नगर निगम क्षेत्र में, उस नगर पालिकाओं में, ठीक। 21वां है नगर पालिकाओं में SC और ST के आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? तो पंचायतों में भी और नगर पालिका में भी SC और ST को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, ठीक है। और आरक्षण दोस्तों पंचायतों के लिए 243D में है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण नहीं याद करना किस अनुच्छेद में है, ठीक। 22वां है नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, 1/3 आरक्षण है। और SC ST की महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। ये भी पंचायतों में भी वही प्रावधान है और नगर पालिका में भी यही प्रावधान है, ठीक। 23वां नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होगा, ठीक है, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो,
राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 24वां है नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, गलत है ये, 21 वर्ष होगा, ठीक है, 21 वर्ष नगर पालिका का सदस्य और पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 तो मतदान करने की आयु होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसमें ये सारी गलतियां सुधार करके भेजेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 25वां है नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद याद करना है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग 243 आई और नगर पालिकाओं के लिए आई वाई, तो वाई हो जाएगा, ठीक है, तो 243 वाई में है, ठीक है, आई वाई, ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। 26वां है नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन कौन करता है। तो चुनाव का प्रबंधन करना है तो राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिला योजना समिति संविधान के किस भाग में, पहला क्वेश्चन मिला था, तो जिला योजना जेड हो गया और डिस्ट्रिक्ट हो गया डी हो गया, तो जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 जेड डी में आ जाता है। 28वां है जिला योजना समिति का संबंध में विधि कौन बनाता है, चाहे जिला योजना समिति हो चाहे महानगर योजना समिति हो, उसके संबंध में विधि राज्य विधान मंडल बनाता है दोस्तों, ठीक है। 29वां है जिला योजना समिति की संरचना में कितने सदस्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, और इसमें 40 सदस्य होते हैं और उस 40 सदस्य में 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, और 1/5 सदस्य मनोनीत होते हैं। 30वां है जिला योजना समिति में जो 4/5 सदस्यों का चुनाव होता है वो किस अनुपात में होता है, तो जिला योजना समिति है तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो ग्रामीण और नगर क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसके अनुपात में होते हैं, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 31वां है महानगर योजना समिति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो महानगर योजना समिति, अब देखिए इसको याद करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जिला योजना समिति जेडी याद हो ही गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि 10वीं बार बता चुके हैं। अब डी के बाद जिला के बाद महानगर आता है, तो डी के बाद ई आता है, तो जेड ई में क्या हो जाता है, महानगर योजना समिति, ठीक। 32वां है महानगर योजना समिति की संरचना कौन निर्धारित करता है, संरचना चाहे जिला योजना समिति चाहे महानगर योजना समिति चाहे पंचायतों की संरचना हो, कौन, राज्य विधान मंडल करता है दोस्तों, ठीक है। 33वां है महानगर योजना समिति में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव होता है, जिला योजना समिति में से कुल सदस्यों का चुनाव 4/5 सदस्यों का चुनाव होता है कुल सदस्यों में से, और महानगर योजना समिति में से 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है, शेष 1/3 मनोनीत होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ध्यान देनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 33 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर दिए हैं, 33 क्वेश्चन वन लाइनर, और इसके पहले हम लोग लगभग 56-57 क्वेश्चन एमसीक्यूज कर चुके थे, और उसके पहले थ्योरीज पढ़ चुके बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इन सब का पीडीएफ हम लोग जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।